तो अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो आगे आज का टॉपिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इससे पहले दो कंडीशन पढ़ चुके हैं। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालने की दो कंडीशन पढ़ चुके हैं। जब पॉइंट पी एक्सियल कंडीशन में हो, एक्सिस पर हो, एक्सिस वाला हो, और जब पॉइंट पी उसके इक्वेटोरियल पे हो, ठीक है। ये एक डाइपोल है, इसके एक्सिस पे एक पॉइंट पी है यहाँ पे। और दूसरी कंडीशन हम लोग पढ़ चुके थे, जब उसके इक्वेटोरियल पे मतलब परपेंडिकुलर कोई पॉइंट पी हो, ठीक है। तो ये वाली दो कंडीशन पढ़ चुके थे। अब एक जनरल कंडीशन पढ़ना बाकी है कि जब ना तो एक्सिस पे दिया हुआ हो कोई पॉइंट और ना ही इक्वेटोरियल प्लेन पे दिया हुआ हो, तब उस कंडीशन में हम किसी डाइपोल के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं उसको। लेट्स सपोज कि आपके पास में एक ये डाइपोल दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या डाइपोल दिया हुआ है, यहाँ पे चार्ज है -q और यहाँ पे चार्ज है +q और इसका मिडिल पॉइंट है O। और ओ पॉइंट से आर डिस्टेंस पे एक कोई पॉइंट है P P, ठीक है, P। तो हमें इतना इतना दिया गया है और हम जानते हैं कि डाइपोल मोमेंट की बीच की डिस्टेंस, दोनों चार्जों के बीच की डिस्टेंस होती है 2a। तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस रहेगी वो रहेगी a। तो इतना हमको दिया हुआ है। और एक चीज और दी हुई है कि ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये है थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इस कंडीशन में हमको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है इस डाइपोल के कारण। बात समझ में आई? कहना क्या चाह रहा है, ना तो इक्वेटोरियल प्लेन पे है और ना ही एक्सिस पे है। यह जनरल कंडीशन कहा जाता है इसको, या बोला जाए तो सामान्य स्थिति इसको कहा जाता है हिंदी में। सामान्य स्थिति में पोटेंशियल विभव ज्ञात करना सामान्य स्थिति में, ठीक है। जनरल कंडीशन जो डाइपोल के साथ में थीटा एंगल बनाते हुए निकल रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, पॉइंट दिया गया है पी, जहाँ पे हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है जो थीटा डिग्री पर स्थित है और डिस्टेंस उसकी आर है। तो उसके लिए हम सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमको पता है कि पोटेंशियल ड्यू टू पोटेंशियल एट P ड्यू टू -q चार्ज, तो उसके लिए हमको क्या 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 जरूरत होती है पोटेंशियल के लिए, इसके बीच की डिस्टेंस पता होनी चाहिए पॉइंट से। ठीक है। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, लेट्स सपोज कि r1 उसको डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं। ये डिस्टेंस है r1। तो पोटेंशियल एट P ड्यू टू -q चार्ज, तो -q चार्ज के कारण जो पोटेंशियल आएगा वो क्या होगा, तो लेट्स सपोज कि V1 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू -q अपॉन R1। तो हमारे पास तो R1 है नहीं, नंबर 1, ठीक है।
इसी तरीके से पोटेंशियल एट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो इसको मान लो आप V2। V2 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन, और ये जो डिस्टेंस है ब्लू वाली जो दिख रही है यहाँ पे, इसको आप नाम दे दो R2। ठीक है, माइनस क्यू चार्ज से पॉइंट P R1 डिस्टेंस पे है, और प्लस क्यू चार्ज से पॉइंट P R2 डिस्टेंस पे है। फिर R2, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि ना तो हमारे पास R1 डिस्टेंस दी हुई है, ना ही R2 डिस्टेंस दी हुई है। हमारे पास डिस्टेंस दी हुई है R डिस्टेंस दी हुई है, ना तो R1 दी हुई है ना R2 दी हुई है। तो इन दोनों डिस्टेंस को हमको R1 और R2 को R और A की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको कैसा करेंगे? आप इस डिस्टेंस को हल्का सा इधर बढ़ा दीजिए। ठीक है, और इस लाइन से यहां से एक परपेंडिकुलर, इस टाइप से आप ये परपेंडिकुलर डाल दीजिए। परपेंडिकुलर एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा आपके पास C, और इसी टाइप से पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर यहाँ से इस टाइप से डाल कर दीजिए, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से कुछ आपका डायग्राम बन जाएगा। और इससे नाम दे दीजिए पॉइंट डी पॉइंट। ठीक है, अब यहां पे देखिए आप कि जो R1 है, क्या मैं लिख सकता हूं R1 जो है, ए की डिस्टेंस बहुत कम है, ए की डिस्टेंस बहुत कम होती है, तो लगभग इक्वल आएगा। जैसे ये पॉइंट है और ये लगभग इक्वल आएगी ना, ये वाली डिस्टेंस। ये पॉइंट P है, ये A है और ये C है, तो ये दोनों इक्वली कंसीडर कर सकते हैं हम लोग, इक्वली होगी दोनों डिस्टेंस, है ना। तो इस कंडीशन में भी उसको हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि ए इक्वल ही होगा, ये वाला सीन इक्वल होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं R1 इज इक्वल्स टू PO प्लस OC। इसी टाइप से R2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा PO माइनस OD। ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि हमें कंसीडर कर रहे हैं कि ए की डिस्टेंस बहुत कम होती है,
डाइपोल के बीच की डिस्टेंस बहुत कम होती है। इस कंडीशन में अगर ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है और यहाँ पे एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ए है यहाँ पे, तो यहाँ से अगर दूसरी लाइन हमने ऐसी खींची है और लगभग 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, तो ये दोनों डिस्टेंस, दोनों जो लाइनें होगी, दोनों डिस्टेंस जो होगी वो लगभग सेम होगी। तो ये वाली डिस्टेंस लगभग इसके बराबर होगी और ये वाली डिस्टेंस जो होगी वो लगभग इसके बराबर होगी। ठीक है, तो ये कंसीडर करके चल रहा है, इसलिए हम लोगों ने ये माना है कि जो लाइन पी ए है वो इक्वल होगी पीओ और पीओ प्लस ओसी के। ठीक है, और उसी टाइप से हमने माना है कि पीबी लाइन जो है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन जो है वो इक्वल होगी लगभग पीडी के। ठीक है, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है। तो R1 इज इक्वल टू हो जाएगा R प्लस OC, अब OC मेरे पास में है नहीं, R2 इज इक्वल टू हो जाएगा R माइनस OD। ठीक है, अब ये वाला एंगल देखो, ये वाला ट्राइंगल देखो, कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल ACO। तो क्या है, इस टाइप से बना हुआ है ट्रायंगल ACO और ये वाला है 90 डिग्री। अब जब ये वाला एंगल थीटा है इधर, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? थीटा। तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? थीटा। ये वाला एंगल भी क्या होगा? थीटा। क्यों? क्योंकि दो लाइनें ऐसी एक दूसरे को काट रही है, तो ये वाला एंगल जब थीटा है तो उसका इधर का एंगल भी कितना होगा? ये भी थीटा डिग्री का ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो एंगल सेम दिख रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये थीटा। तो यहाँ पे देखो आप, अब आपके पास में क्या नहीं है? ओसी नहीं है। तो यहाँ पे कॉस थीटा, आप देखो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, ये क्या है? हाइपोटेनियस। ठीक है, ये हाइपोटेनियस हो गया आपका, क्योंकि 90 डिग्री के बिल्कुल जस्ट सामने वाला एंगल क्या होता है? 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला एंगल क्या होता है? हाइपोटेनियस ही तो होता है ये वाला। तो ये हाइपोटेनियस हो गया, और जहां थीटा लगा हुआ है, जिससे थीटा लगा हुआ है वो आपका बेस हो जाता है, और ये वाला बेस हो गया आपका। ठीक है, तो कॉस थीटा मतलब बेस क्या हो गया? ओसी अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो गया? ओए। ठीक है, तो यहां से क्या निकल के आएगा हमारे पास में? OC इज इक्वल्स टू OA इंटू कॉस थीटा, OA इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं R1 इज इक्वल्स टू R प्लस OA क्या है? OA है हमारे पास में OA है, मतलब ये वाली A डिस्टेंस, तो A कॉस थीटा, समझ में आ गया बात? A कॉस थीटा। इसी टाइप से यहाँ पे देखेंगे, इस वाले एंगल में इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे, ट्रायंगल क्या? ODB, ट्रायंगल ODB में कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा इज इक्वल्स टू होगा OD अपॉन OB। तो OB क्या है? OB भी यहाँ पे A है, तो OD क्या हो जाएगा? OD इज इक्वल्स टू A कॉस थीटा, तो R2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा R माइनस A कॉस थीटा, समझ में आ गई बात? इतनी, एक बार ध्यान से समझ लो उसको क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है,
लगभग लगभग सेम लाइन मान रहे हैं हम लोग, इसलिए दोनों सेम है, ठीक है। और जब ये दोनों लाइनें सेम है, पॉइंट पी, ये ए और ये हमारा पॉइंट था सी, यहाँ पे जो आपका एक डाइपोल बन रहा था, ये पॉइंट था आपका ओ। तो यहाँ पे एंगल देखा आपने, हमने एंगल देखा यहाँ पे ट्राइंगल, ये ए दिया हुआ है, ये ए ओ सी, ये 90 डिग्री का एंगल है। यहाँ से हमें पता चला कि ये कौन सा एंगल है, ये थीटा डिग्री का एंगल है। क्यों एंगल है थीटा डिग्री का, क्योंकि उसको आप ऐसे आगे बढ़ाया आपने डाइपोल को, तो ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है थीटा डिग्री, तो ये एक दूसरे को क्रॉस करने वाले एंगल है, तो ये थीटा डिग्री, ये भी थीटा डिग्री होगा, ठीक है। तो इस एंगल में आपने फिर कॉस थीटा लिया, कॉस थीटा लिया, तो कॉस थीटा क्या होगा, ये आएगा आपका हाइपोटेनियस और ये आपका बेस। तो बेस क्या होगा, ओसी, और हाइपोटेनियस क्या होगा, हाइपोटेनियस ए, हाइपोटेनियस दिया हुआ है। तो ओसी इज इक्वल टू ए इंटू कॉस थीटा, ए इंटू कॉस थीटा। तो ये वाली जो डिस्टेंस थी R1 और ये वाली डिस्टेंस R, तो R1 को लिख सकते हैं R प्लस ओसी, आर प्लस ओसी। तो आर प्लस ओसी की जगह पे लिख सकते हैं ए इंटू कॉस थीटा, ए इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो इस टाइप से हमने सॉल्व किया उसको। इसी टाइप से जो दूसरा हमने सॉल्व किया वो क्या था, यहाँ पे एक पॉइंट बी था, यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर डाला हमने, तो और इसको पॉइंट दिया नाम डी, डी। तो यहाँ पे जो एंगल बना हमारा, ट्राइंगल बना, वो इस टाइप से कुछ बना, ये पॉइंट डी, ओ और ये बी, तो ये 90 डिग्री, ठीक है, और ये थीटा डिग्री दिया हुआ है। तो यहां से हमने कॉस थीटा इज इक्वल टू निकाला ओ डी अपॉन ए। तो ओ डी क्या है, ए इंटू कॉस थीटा। तो R1 क्या निकला था यहां से, ये वाली डिस्टेंस जो निकली थी, तो R2 इज इक्वल टू था R माइनस ओ डी। तो R2 इज इक्वल टू हो जाएगा R माइनस ए कॉस थीटा, ठीक है। आई होप कितना समझ में आ गया है आपको। तो यहाँ से मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, R1 इज इक्वल्स टू R प्लस ए कॉस थीटा, और R2 इज इक्वल्स टू R माइनस ए कॉस थीटा, ठीक है। बस ये जो दोनों इक्वेशंस आ गई, इसको R1 और R2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने पर, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, V1 is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught into minus q upon R1। तो यहाँ पे 1 upon 4 pi epsilon naught into माइनस क्यू अपॉन R1 की वैल्यू क्या है, R प्लस ए कॉस थीटा। V2 की वैल्यू भी ऐसी निकल जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू R2 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन R माइनस ए कॉस थीटा, ठीक है।
तो रिजल्टेंट हम लोग जब निकालेंगे रिजल्टेंट पोटेंशियल, तो इसको लिख सकते हैं क्या, पोटेंशियल पोटेंशियल एट पॉइंट पी। तो पॉइंट पी पे पोटेंशियल क्या होगा, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, V इज इक्वल्स टू V1 की वैल्यू ये, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 3 और 4 से V1 V2 की वैल्यू पुट करेंगे, तो V1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस क्यू अपॉन आर प्लस ए कॉस थीटा, आर प्लस ए कॉस थीटा प्लस V2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर माइनस ए कॉस थीटा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यहाँ से सॉल्व करेंगे और V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लिया, Q को भी कॉमन ले लिया बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, -1 अपॉन आर प्लस ए कॉस थीटा प्लस 1/r माइनस ए कॉस थीटा। तो V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, एलसीएम ले लेंगे, आर प्लस ए कॉस थीटा और आर माइनस ए कॉस थीटा, तो माइनस आर माइनस ए कॉस थीटा प्लस आर प्लस ए कॉस थीटा। वापस सॉल्व करेंगे इसको, V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू माइनस आर प्लस ए कॉस थीटा प्लस आर प्लस ए कॉस थीटा। आर स्क्वायर माइनस ए इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर का स्क्वायर। इस टाइप से सॉल्व करके मैथमेटिक्स से कैलकुलेशन सिंपल सी एलसीएम लेके सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं। तो आर से आर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है बट आप जनरली फॉर्मूला याद रखेंगे आखिरी में, और कुछ नहीं इसमें, 2a इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बेसिकली ये हमारा यहां से Q/2a, एक मिनट इसको,
तो हमारे पास में आ गया है, यहाँ पे क्या है, v इज इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q इंटू 2a cos थीटा डिवाइड आर स्क्वायर माइनस a cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये q इंटू 2a क्या होता है, q इंटू 2a इज इक्वल्स टू डाइपोल मोमेंट p। तो v इज इक्वल्स टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p cos थीटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा बेसिकली पूरा फॉर्मूला होता है, एक जो जनरल कंडीशन में दिया हुआ है। जनरल कंडीशन में हमें अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है तो आप यहां से ए को इग्नोर कर सकते हो। इफ ए इज लेस देन आर ई, तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू लगभग जीरो के इक्वल लिख सकते हैं। तो उस कंडीशन में देखेंगे v इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला है जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब यहां से देखो आप, ये डाइपोल मोमेंट दिया, ये डाइपोल दिया हुआ है, यहां से ये पॉइंट P दिया हुआ है और ये थीटा डिग्री पे है। अगर आप इसको P पॉइंट को घुमा के इधर लेके जाओगे और सीधा 90 डिग्री पे लाके खड़ा कर दोगे, 90 डिग्री पे लाके खड़ा कर दोगे, ठीक है, तो ये थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, और जब 90 डिग्री आप कॉस थीटा इसमें पुट करोगे, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पुट करोगे, तो v इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो। कॉस v इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू जीरो। तो जब cos 90 डिग्री इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे जब पुट करोगे इस इक्वेशन में आप पुट करोगे थीटा की जगह पे 90 डिग्री, तो cos 90 हो जाएगा जीरो। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v की वैल्यू भी हो जाएगी जीरो। तो ये कौन सा कंडीशन है, इक्वेटोरियल प्लेन है, इक्वेटोरियल प्लेन की बात कर रहा है। और हमने इससे पहले देखा है कि इक्वेटोरियल प्लेन जब होता है तब पोटेंशियल जीरो होता है। ठीक है, और जब थीटा को आप इधर घुमाओगे, उसको लेके इधर आओगे, तो ये थीटा हो जाएगा जीरो इस पॉइंट पे। यहाँ पे लेके आओगे आप, P इस पॉइंट पे रहेगा, उस कंडीशन में थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो। और जब थीटा इज इक्वल टू जीरो होगा तो v क्या होगा, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p cos 0 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। तो cos 0 क्या होता है, cos 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। तो आप इसको लिखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा v इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या होता है, एक्सिस पे जब होता है, एक्सिस पे पॉइंट होता है, तो एक्सिस पर पोटेंशियल वाला जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो होता है। तो ये हो गया आपका एक्सिस पे पोटेंशियल की वैल्यू, तो एक बार अगर आप थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री रखोगे तो वो आपको मिल जाएगा इक्वेटोरियल प्लेन पे आपको मिल जाएगा। v की वैल्यू क्या मिल जाएगी, v इज इक्वल टू जीरो। और अब थीटा अगर आप 0 डिग्री रखोगे तो एक्सिस पे आपको मिल जाएगा v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों कंडीशन आपको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये मेन फॉर्मूला है। कैसे आया ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर ये याद रहे तो अच्छा रहेगा। ठीक है।
थोड़ा बहुत देख लो, समझ लो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।